कहता है इफ़ एफ इज़ ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी देन शो डैट इट इज़ बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब आपने ये प्रूफ करना है कि अगर आपका कोई फंक्शन एफ है वो बाउंडेड वेरिएशन है क्लोज इंटरवल पर, तो फिर वो बाउंडेड फंक्शन भी होगा। सबसे पहले बाउंडेड वेरिएशन जो है एफ़ की, उसको आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, वो आपके पास था। इसे हम इस तरह डिनोट करते हैं वी ए बी एफ, ठीक है, और दिस इज़ द सुप्रीमम ऑफ द सेट। इस सेट का ये सुप्रीमम है, ठीक है। आई होप कि आपको बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन यहाँ पर मालूम होगी। तो मैंने लिखा जी फॉर ऑल ए एक्स ए लेस देन एक्स एक्स लेस देन बी वी हैव। आप अपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस भी कर लिया, प्लस भी कर लिया। अब इसके ऊपर मैंने एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। तो जो दो पहली वैल्यूज़ हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, मतलब यहाँ पर आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट की जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कैलकुलस में, एक्स प्लस वाई का जो एब्सोल्यूट है दिस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट प्लस वाई एब्सोल्यूट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी आप ये जो पहली दो वैल्यूज़ हैं इनका नाम अगर आप एक्स रख लेते हैं और ये जो एफ ऑफ ए इसका नाम वाई रख लेते हैं तो दिस विल बिकम एक्स प्लस वाई। तो ये आ गया एक्स का एब्सोल्यूट, ये आ गया वाई का एब्सोल्यूट। अब ये जो पहला जो एब्सोल्यूट है ये क्या है, ये आपके पास बाउंडेड वेरिएशन है एफ़ की फॉर टू वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। एक्चुअली अगर आप यहाँ पर ये डेल्टा एफ के की डेफिनेशन जानते हैं तो फिर आपको पता होगा डेल्टा एफ के मीन एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन, ऐसे ही है। तो अगर फ़र्ज़ करें सिर्फ मेरे पास दो ही वैल्यूज़ हैं एक्स और ए, तो फिर इसको मैंने अगर ऐसे लिखा हो दिस इज़ एफ ऑफ एक्स माइनस दिस इज़ एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर जो डेल्टा एफ के निकलेगा वो ये सारा है। अब सुप्रीमम तो तब लेते हैं ना जब आपके पास एक सेट, सुप्रीमम का कंसेप्ट तब आता है जब आपके पास सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक से ज़्यादा हों। एक सेट के अंदर एलिमेंट एक ही पड़ा है सिर्फ, तो उसका सुप्रीमम क्या होगा वो बताते खुद ही हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज़ द बाउंडेड वेरिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर द इंटरवल ए से बी। तो इसको मैंने बदल कर लिख लिया इस तरह वी ए बी एफ और ये आ गया एफ ऑफ ए। आगे मैंने लिखा सिंस इट इज़ गिवन डैट आपका एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है। अब बाउंडेड वेरिएशन के लिए फिर ये शर्त है कि ये जो वी ए बी एफ है जो कि सुप्रीमम है इस सेट का, ये फाइनाइट होना चाहिए। ये सिर्फ वेरिएशन है एफ़ की। अब अगर इसका सुप्रीमम आपने निकाला और वो फाइनाइट नंबर निकला तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या कहते हैं, ये जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है। सही है। देखें ना, किसी सेट का सुप्रीमम ज़रूरी तो नहीं कि वो फाइनाइट हो। मिसाल के तौर पर आपके पास नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में आप जानते हैं कि इस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। सही है। तो आपने इस सेट का सुप्रीमम निकाला एफ़ की वेरिएशन का और वो फाइनाइट निकला, तो देन दिस इज़ कॉल्ड बाउंडेड वेरिएशन। तो अब ये बात गिवन है कि एफ़ आपका बाउंडेड वेरिएशन है, तो लिहाजा ये जो सिंबल है ये सारी चीज़ होगी फाइनाइट। अगली चीज़ एफ़ ऑफ ए क्या है, एफ़ ऑफ ए रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव रियल नंबर। एफ़ ऑफ ए का एब्सोल्यूट ये पॉजिटिव रियल नंबर है। एफ़ ऑफ ए का मतलब है फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू जब आप ए के ऊपर निकालेंगे वो कोई ना कोई नंबर निकलेगा, और वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन आपने एब्सोल्यूट लगाया हुआ है लिहाजा वो क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो ये भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ये वैसे ही आपने कहा कि ये बाउंडेड वेरिएशन है, तो फिर जाहिर सी बात है इन दोनों का सम जो होगा वो भी बाउंडेड होगा। दिस इज़ लेस देन इन्फिनिटी। तो इसका मतलब आपके पास एफ ऑफ एक्स का जो एब्सोल्यूट है वो अगर इन्फिनिटी से छोटा आ गया तो आप जानते हैं कि बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। हम जानते हैं कि एक फंक्शन को बाउंडेड कहते हैं अगर उसका एब्सोल्यूट जो है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा हो, और m क्या है आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी फाइनाइट रियल नंबर है ना आपके पास। तो आपने यही दिखाया कि एफ ऑफ एक्स का जो एब्सोल्यूट है आपके पास इन्फिनिटी से लेस देन है, लिहाजा एफ ऑफ एक्स क्या है, एक बाउंडेड वेरिएशन है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट था।